मतलब तन्नू के लिए बोलते हो कि वो घर पे मतलब काम कर रही है, बकरियां चरा रही है, भैंस पाल रही है, तो उसको कोई खैरी तो नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसे ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तन्नू ने ना कुछ कुर्तियाँ मंगाई थी, कॉम्बो सेट थे इसमें जो टोटल कुर्तियाँ थी ना वो आई थी 6 कुर्तियाँ। तो मैं आपको दिखाती, इसने मीशो से मंगाई थी और मैं आपको दिखाती हूँ ये 6 कुर्तियाँ कैसी आ रही हैं। और मैंने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ना ऑनलाइन कपड़ों में थोड़ा विश्वास नहीं होता है। बट इस टाइम पे हमने ट्राई करा कि चलो कैसे आते देख लेते हैं, घर में पहनने के काम आ जाएंगे। मैंने बोला तो चलो दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से आपको दिखाते हैं अपने कपड़ों का सेट, सारी कुर्तियाँ। हाँ, तो एक पहली कुर्ती ये थी, ये कुछ इस प्रकार से आ रखी है और जिस हिसाब से इनका प्राइस है उस हिसाब से ठीक है, काफी अच्छी है। हाँ, और पहन के ने तन्नू ही दिखाएगी बाद में। नहीं चलो ठीक है, क्योंकि अगर हम इन्हें पहनने लग गए ना फिर तो मम्मी आई और मम्मी हमें डांट देगी। तो जब तक मम्मी आती है, मम्मी के आने से पहले पहले हमें ये वीडियो आप लोगों को कौन सी कुर्ती अच्छी लगी आपको? मम्मी के आने से पहले पहले हमें ये वीडियो खत्म करनी है। क्योंकि मम्मी ने सबसे पहले हमें काम दे रखा था कि बर्तन ऊपर रखो, किचन में रखने थे और अंदर थोड़ा सफाई करनी थी। हमने भी वो नहीं कराया, हम पहले वीडियो बना रहे। क्योंकि अगर मम्मी के आने से पहले हमने वीडियो ख़त्म नहीं की या मम्मी ने देख लिया हमें वीडियो बना रहे तो मम्मी हमारी कुटाई कर देगी खूब। तो चलो, पहली कुर्ती ये है और कुछ इस प्रकार का प्रिंट बना हुआ है इसमें। आपको कौन सी कुर्ती सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। एक हम आपको गिफ्ट कर देंगे। हाँ, ये तो नहीं करेगी, मैं कर दूँगी। चलो, नहीं मैं भी कर दूँगी। और ये कुछ दूसरी ना इस प्रकार की कुर्ती है, ये थोड़ा सा ऐसा लग रही है जैसे स्कूल की नहीं होती ड्रेस वैसी। पर चलो ठीक है, घर में पहनने की काम आ जाएगी। पीछे से तो पूरी जैसे हम स्कूल में मतलब सूट पहन के नहीं जाते थे वैसा ही था, हमारे ऐसे कलर का कुर्ता हुआ करता था हमारा, तो उसी प्रकार का लग रहा है ये भी। और गाइस तीसरी कुर्ती ये है। और देखो सबसे बड़ी बात ना, ये जो कुर्ती है ना ये ब्लैक कलर में है। तो जब मैंने इसे देखा तो मैंने बोला कि क्योंकि जिनकी शादी भी हुई होती है नई नई, तो मुझे पता है कि वो 1 साल तक कोई ब्लैक और वाइट कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं, ना ही काली बिंदी लगाते हैं, ना ही काली चूड़ियाँ पहनते हैं, कुछ भी मतलब काला वो नहीं पहनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा ये 1 साल बाद पहनूंगी। तो गाइस मैंने इससे बोला था कि ये कुर्ती मैं रख लेती हूँ, मैं पहन लूंगी, बट इसने मुझे मना कर दिया। और जब भी मेरी कोई देने की बारी आती है ना तो ये भी नहीं देती है। नहीं देती मैं सबको अपनी ना नहीं कहीं भी नहीं देती, बहुत रोआती है पहले मेरे को। तो मैंने उसको बाद में बोला चल मैं दे दूंगी तुझे थोड़ा सा, क्योंकि भाई बहनों में जब तक किसी चीज के लिए लड़ाई ना हो तो अच्छी लगती है। और इसने ना मुंह फुला दिया, चल ठीक है नहीं गाइस मैंने कुछ इस प्रकार किया है। और इसमें ना बहुत अच्छा डिजाइन, इसमें बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ है। और दूसरी कुर्ती दिखाओ आप। चलो कैसा है ये दीदी? अच्छा है, ठीक है। मतलब ग्रीन है ना थोड़ा पता नहीं मेरे पे सूट करेगा कि नहीं करेगा, वो तो जब मैं पहनूंगी ये सारी कुर्तियाँ तभी आपको पता चलेंगी। तो अभी मैंने आपको टोटल ये चौथी कुर्ती है, अब दिखाते हैं 5वीं कुर्ती। लो दिखाओ, अब इसकी बारी दिखाने की, थोड़ा काम इसको भी करना चाहिए। 5वीं कुर्ती ये है, ये कुछ इस प्रकार से है, ऐसी है। और ये सारे कॉम्बो सेट में आ रखे हैं। और 6वीं कुर्ती है ये वाली, और इनका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, पता है। मतलब जिस हिसाब से इनका प्राइस है ना उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और ये 6 कुर्तियाँ मुझे पड़ गई थी कितने की दीदी? 800 रुपये की। हाँ, मतलब 700 कुछ की थी, 800 में मान के चलो। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ऑफर चलता रहता है ना मीशो में। हाँ। आप मीशो में जाइए, मीशो में शॉपिंग कीजिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स रहते हैं। मैं उसी से लेती हूँ कपड़े, उसमें सस्ते मिल जाते हैं गाइस। तो अभी मेरे पास काफ़ी कुर्तियाँ हो चुकी हैं। तो ये ब्लैक कुर्ती बोल रही थी, तो आप लोगों के सामने मैं इसको दान कर रही हूँ, देखते हैं ये लेती कि नहीं लेती। चलो देखते हैं दोस्तों किसका दिल बड़ा है। गाइस अगर मुझे एक बार कोई मना कर देता तो मैं नहीं दोस्तों नहीं लेती है, पकड़ती भी है, पहनती भी है। अब पहनना इसी नहीं है ये सारी कुर्तियाँ, भाई बस बोल रही है। लो थैंक यू बोलो। नहीं देखो दोस्तों ऐसी होती है बहनें, है ना। आप लोगों के बीच भी ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी फिलहाल मेरी मम्मी आने वाली है और मैं कैसी लग रही हूँ आज आप कमेंट करके मुझे बताना। कैसी लग रही है दीदी? अच्छी लग रही है, और दिन के अकॉर्डिंग तो मतलब सूट से ज़्यादा अच्छी जीन्स टॉप में ज़्यादा अच्छी लग रही है। हाँ, बट फिर ऐसा होता है कि गांव के हिसाब से रहना पड़ता है, इसलिए मैं जीन्स वगैरह नहीं पहनती हूँ गांव में, अच्छा नहीं लगता है। और शादी के बाद अभी मैंने 1-2 बार ही पहनी बस जीन्स, उसकी शादी के बाद नहीं पहनी। बट अभी कभी इधर उधर जाऊँगी मार्केट वगैरह तो अब मैं जीन्स तब वहाँ तो पहन सकते हैं, बट गाँव में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है। और निकालना हमने मोल पात है तो मोल पात निकाल दे जीन्स पहनने का तो कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो चलो उम्मीद करते हैं आपको हमारी कुर्तियाँ अच्छी लगी होंगी, हमारी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। और गाइस मुझे एक चीज़ और बोलनी थी। अब ये मत बोलना कि मनीषा बहुत बोलने लग गई है, ऐसे तो बोलती नहीं है। हाँ, मैं सिखाया ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ मैं लोगों के सामने नहीं बोल पाती हूँ,
मुझे नहीं हो पाता है बोलना। बट हाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग बोलते हो, मतलब तन्नू के लिए बोलते हो कि वो घर पे मतलब काम कर रही है, बकरियां चरा रही है, भैंस पाल रही है, तो उसको कोई खैरी तो नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसे ना। इसका मतलब ये नहीं होता है। वो चाहे तो वो बाहर भी रह सकती है, बाहर जाके कमरा भी ले सकती है, बाहर ऋषिकेश में भी रह सकती है, देहरादून में भी रह सकती है। उसके जो मतलब इन लॉज भी हैं, मतलब उसकी सास जी हैं, ससुर जी, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो उन्होंने भी बोल रखा है कि आप बाहर जाओ, पढ़ लो, आपको जो करना है, जॉब करनी है करो। वो भी कभी मना नहीं करता है, मैंने देखा है। बट एक होता है ना, अभी नई नई शादी हो रखी है, तो अगर उनके सास जी घर पे हैं तो उसका भी फर्ज बनता है कि हाँ उनके साथ रहे, उनके साथ सपोर्ट करे। इसका ऐसा तो नहीं है कि पहले वो, अभी उसकी शादी हुई है, वो अभी बाहर चले जाए। हाँ मतलब कुछ टाइम पीरियड बाद ऐसा होता है कि बच्चे हो जाते हैं, तब अलग चीज़ें होती है कि उनकी पढ़ाई लिखाई, तो तब जाना ही पड़ता है बाहर। और या फिर अगर हम जॉब कर रहे हो तो हाँ, तब भी चले जाते हैं, तब भी इंसान चला जाता है। बट एकदम से अभी घर छोड़ के, अब पहले से उनके जो सास हैं, ससुर जी, अगर उनके घर पे उन्होंने अपने लिए भैंस रखी हुई है, अपनी बकरियां रख रखी हैं, तो अगर वो काम तन्नू भी कर लेगी तो उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मुझे लगता है अगर वो कर सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें कोई वो नहीं है। हाँ अगर कोई होता जैसे कि जो नहीं कर पाता, जैसे मैं हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है गाइस, मुझे पता है। बट हाँ अगर मुझे करना पड़ता कभी, तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खैरी में है, वो अपनी मर्जी से कर रही है, अपनी खुशी से कर रही है। अगर खैरी होती तो अभी तक वो निकल गई होती, ऋषिकेश चली गई होती, बाहर चली गई होती, कोई भी बहाना मार के अपने लिए कमरा लेती। जैसे कहा है कि हाँ आप अलग रहो, कोई नहीं। उनका भी यही मानना है कि जितना आप परिवार बना के रहोगे, परिवार वालों के साथ रहोगे, उतना आपका परिवार जुड़ा रहता है। क्योंकि मेरी मम्मी लोग भी जो थे वो बचपन से ही दादा दादी जी के साथ ही रहे हैं। उन लोगों को, और अभी तक हमारा बंटवारा नहीं हुआ, और अभी तक मैं इसकी एज हो चुकी है कितने साल? 25 साल। हाँ तो मेरी बहन हो गई है 25 साल अपनी को। एज नहीं बतानी चाहिए। नहीं ये बड़ी है मुझसे, सॉरी झूठ बोल रही है, थोड़ा बड़ी है, पर थोड़ा कम घटा के बोल के अपनी एज। अब मेरी मम्मी की शादी को ना 26-27 साल हो गए, बट अभी तक हमारा बंटवारा नहीं हुआ। मैं 99 की हूँ, मेरी मम्मी लोगों की शादी जो हुई थी वो 97 की दिसंबर में हुई थी। मान लो मतलब कि 98 में हुई है, और मैं 99 की हूँ, तो आप बताओ मैं कितने साल की हुई थी। आप खुद ही कमेंट करना फिर उसके बाद। तो हाँ, तो अभी जब इतने सालों में मेरी मम्मी लोग तक, अब उन्होंने भी नहीं सीखा। कभी ऐसा हुआ कि वो लोग अलग चले गए हों दादी लोगों को छोड़ के। मेरी मम्मी भी जा सकती थी, जब हमने पौड़ी कमरा लिया था तब भी मेरी मम्मी घर पे रहती थी। मेरी नानी मम्मी ने बोला कि नहीं दादी लोग घर पे हैं, दादी लोग अकेले नहीं वो कर सकते हैं, तब मम्मी ने नानी लोगों को भेजा था हमारे साथ। तो हमारे घर में ही ऐसा है, हमारे घर पे ही मेरी मम्मी लोग ही कभी दादी लोगों से अलग नहीं हुए। उन्होंने भी, मेरी मम्मी लोगों ने भी सब काम संभाला। मेरी मम्मी खुद एक बेटी है, और मेरी मम्मी ने भी पहले अपने मायके में कुछ काम नहीं कर रखा है, पर शादी के बाद हाँ, मतलब जो आप लोगों के संस्कार होते हैं, आप लोगों की परवरिश होती है, वही चीज़ें आपके आगे काम आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को, उसको कोई खैरी है और उसको कोई प्रॉब्लम है। और वो होता है, लोग कमेंट करते हैं कि अच्छा तुम्हारे घर में ये नहीं है, उसके ससुराल में, तो आप लोग कमेंट करते हो जैसे कि अच्छा आपकी ये क्या भैंस है, ये गंदा हो रखा है, ये सो नहीं करना चाहिए। उनको पता है कि वो कैसे रह रहे हैं, और उनके लिए जो भी है सब सही है, और सब कुछ अच्छे से हो। और गांव में कुछ रहन सहन इसी प्रकार का होता है दोस्तों। हाँ, गांव में कुछ रहन सहन जो होता है इसी प्रकार से होता है, और इस चीज़ के लिए किसी की खैरी नहीं होती। अपनी मम्मी को भी अभी हमने अपनी मम्मी को इतना समझाया, हमने बोला कल को मतलब हमारे भाई की बुआरी आएगी, यानी कि जब भी अपनी वाइफ को लेके आओगी, तो ऐसे नहीं कि तो उसके पीछे जैसे हमको बोल दिया हम तो बेटियां हैं हम तो सह लेंगे, बट बहू बहुत कम होती है जो सह लेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुएं सह नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, मतलब सुन सकती हैं, हर कोई सुन सकता है, बट कंपेयर होता है फिर मायके से। बट ये होता है ना कि जो अगर मतलब आप अपने मायके में रहते हो, अपनी मम्मी के साथ रहते हो, आपको ना 25 साल, जैसे हमें 25 साल हो गए, अब 25 साल से हमने वो डांट सुनी हुई है मम्मी की, तो हमें आदत रहती है, हमें बुरा नहीं लगता। बट हाँ, अब आपने देखा, आप सबको पता होगा, जो भी खासकर लड़कियां हैं वो रिलेट कर पाएंगी, अगर आपको आपके पापा डांटते हैं तो अब हमें एकदम से चुप जाते हैं और हमारे आंसू छूट जाते हैं। तो क्योंकि पापा कभी छोड़ते हैं, मेरे नहीं छोड़ते। पापा होते हैं कभी कभी होते हैं जो कभी कभी डांटते हैं। तो ऐसी जब लड़की जो होती है वो ससुराल में जाती है, तो मतलब सब कुछ नया नया होता है, नया नया एडजस्ट करती है, तो वो ना वो ही मतलब वो बस वो चाहती है वहाँ उसे वो प्यार मिले, केयर मिले, जैसे वो अपने घर में रही है वैसे उसे वहाँ भी मिले रहने के लिए, तो बस यही चाहती है ना। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अपनी मम्मी से भी हम यही बोलते हैं कि आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करो, और जो आगे लड़की आएगी वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करे, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मेरी मम्मी को ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो नई लड़की है, वो उसके लिए वो नया परिवार है। तो नए परिवार में जो दूसरी लड़की आती है, दोस्तों जब वो लड़की दूसरे परिवार में आती है ना, तो वहाँ वो अपना ही पन ढूंढती है। मतलब पहले एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, लोग बोलते हैं 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब तो आपको एडजस्ट हो जाना चाहिए, बट नहीं हो पाता है इतनी जल्दी कोई भी एडजस्ट, झिझक तो लगती ही है।
लड़की होती है उसको जो संस्कार होते हैं उसके मम्मी पापा ही देते हैं, हाँ उसकी मम्मी पापा ही देते हैं। और शादी के बाद जो आधे संस्कार आते हैं वो उसके ससुराल वालों के भी आते हैं, जो आपको आपके ससुराल वाले आपको संस्कार देंगे, जैसे आपको शिक्षा देंगे, मतलब जैसे जिस तरीके से, तो वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी और हम वही सीखेंगे आगे भी ना। और आगे और अपने ना सबसे बड़ी बात की अपने ऊपर ना बड़े बुजुर्गों का वो बहुत होना, मतलब साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आजकल होता है कि हाँ मतलब लड़कियां होती हैं जो अलग चले जाती हैं, अलग रहती हैं, उनको नहीं चाहिए होता है सास ससुर की, हाँ मतलब सास ससुर जी मतलब वो घर पे रह रहे हैं, बहुएं अलग रह रही हैं, हाँ मतलब कुछ कुछ होती है जो पढ़ाई लिखाई के उसकी वजह से अलग होना पड़ता है, बट कुछ कुछ हो जाती हैं। तो चलो जो भी हो, बट एक उन जो बॉन्डिंग होती है, उनका जो साथ होता है, उनका जो आशीर्वाद होता है वो रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कल के दिन आपके हमारे खुद के भी मम्मी पापा हैं, हम भी यही चाहेंगे ना कि उनकी बहुएं उनके साथ रहे, तो और उनका आशीर्वाद रहता है ना, तो मतलब हमें ना हमारी लाइफ में कोई भी वो दिक्कत हो, कोई भी वो हो, हम कि हाँ मैं गलत बोल रही हूँ तो कमेंट करके हमें भी हाँ, बताइएगा अगर हम कहीं पे गलत बोल रहे होंगे, क्योंकि अभी हम भी बच्चे ही हैं, हम भी बच्चे और कई हैं। सारे लोग हमारे साथ बड़े भी जुड़े हुए होंगे, तो उनको हमसे कई ज़्यादा तजुर्बा होगा। तो कहीं पे भी हमारी कोई भी बात गलत लगी होगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे।